देश इस वक्त मौसम के संकट काल से गुजर रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज आक्रामक नजर आ रहा है। प्रकृति किसी प्रतिशोध की तरह बादल फाड़ तबाही बरसा रही है। कहीं कोई जिंदगी पहाड़ों पर फंसी है, कहीं मैदानी इलाकों से लोग बहे जा रहे हैं। कुदरत के भीषण कहर की तस्वीरें देखिए। मॉनसून का टॉर्चर, मैदान से पहाड़ तक हाहाकार। बाढ़ बारिश से तबाही आधे हिंदुस्तान में आई। अगस्त से पहले तबाही का अलार्म। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून का टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा। हर दिन बाढ़ बारिश से हुई तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पहाड़ के पहाड़ दरक गए तो कहीं सैलाब में लोगों के घर बह गए। नदियां पूरे उफान पर है, जिस कारण कई जगह लोग उफान में फंस गए। राजौरी में सैलाब के बीच एक ऐसा खौफनाक मंजर देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। राजौरी में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। इसी बीच एक बच्चा नदी पार करते वक्त बीच में तेज धारा में फंस गया। जिसने भी ये वीडियो देखा उसे लगा बच्चा नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी पुलिस और सेना देवदूत बनकर मौके पर पहुंची। पानी का बहाव तेज होने से जमीन से रेस्क्यू मुश्किल हो गया। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 4 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर बच्चे के पास उतरा और सुरक्षित उसे लेकर लौट गया। पूरा वीडियो सामने आने के बाद लोग सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। बच्चे को निकालते वक्त हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान नदियों से दूर रहें। जम्मू कश्मीर के पुंछ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कह रहा है। नदी नालों से दूर हो जाए, पानी का बहाव बढ़ रहा है। ये तस्वीरें किसी फिल्म से कम नहीं है। हकीकत है पुंछ के सेरी ख्वाजा की, जहां लोगों को अब जेसीबी की बकेट में बैठाकर नाला पार करना पड़ रहा है। देखिए, बारिश आई और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। नाला ऐसा उफनाया कि सड़कें गायब हो गई और लोगों के लिए रास्ता मौत की तरह डरावना बन गया। अब ये भी देखिए, बारिश के बाद नदी ने क्या रूप ले लिया है। पानी सिर्फ बह नहीं रहा, तबाही लिखता जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बन गई। अचानक आई इस बाढ़ से पहाड़ दरक रहे हैं और अपने साथ मुसीबत ला रहे हैं। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 और सिंथन जाने वाले रास्ते बंद हो गए। ऊपर से गिर रहे बड़े बड़े पत्थर नाले के ऊपर आ गए, जिससे किश्तवाड़ सिंथन मार्ग अवरुद्ध हो गया। मौसम विभाग ने सड़कें साफ न होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी। उधमपुर में भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। विशाल पत्थरों को हटाने के लिए किए जा रहे हैं लगातार विस्फोट। हिमाचल के ऊना में नदी उफान पर है। दहशत फैला रही इन लहरों के बीच जिंदगी को खतरे में डालकर लोग जाने पर मजबूर हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाके बाढ़ और बारिश से सुरक्षित है। वहाँ भी बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। कैट गांव में आज भी पुल नहीं बना। इस कारण इन बच्चों को सैलाब में नाले को पार कर स्कूल जाना पड़ता है। और ये तस्वीर उन दावों की पोल खोल रही है जिसमें सरकारें विकास का दावा करती हैं, लेकिन आज तक इन्हें पुल नसीब नहीं हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पंजाब के मोगा जिले में लगातार बारिश से लोगों का जीवन मुश्किल हो चुका है। घरों में पानी घुस गया और खेत खलिहान सब डूब गए। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में फंस गई। मोगा की इस तस्वीरों को देखिए। स्कूल जाने के लिए बस में सवार होकर गए थे। तेज बारिश से पानी इतना भर गया कि गांव को जोड़ने वाली इकलौती सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई।
ग्रामीणों ने जान की परवाह किए बिना सड़क के टूटे हिस्से पर लेटकर बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव के अंदर पहुंचाए। मोगा में ही पुल के नीचे पानी से भरी सड़क पर एक कार फंस गई। कार में परिवार मौजूद था, जिसे लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग रस्सी के सहारे एक एक कर परिवार के सदस्यों को रेस्क्यू कर रहे हैं। गाड़ी लगभग पूरी पानी में डूब चुकी है। कार की छत पर लोग मौजूद हैं। स्थानीय लोग रस्सी के सहारे कार में फंसे परिवार की मदद कर रहे हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जसनगर रपट पर लूनी नदी तेज बहाव में बह रही थी। तभी ये बाइक सवार सैलाब के बीच रास्ता पार कर रहा था। जैसे ही बाइक बीच में पहुंची, बाइक फिसल गई और वो शख्स खुद भी सैलाब में फंस गया। वो तो गनीमत रही पास में पुलिस की टीम निगरानी के लिए मौजूद थी। तभी वहां खड़े उप निरीक्षक ने नदी में छलांग लगा दी और सैलाब में फंसे शख्स को बचा लिया। झालावाड़ में सैलाब लोगों की जान लेने पर आमदा है। जहां उफनती नदी में कार फंसने से 3 लोगों की जान खतरे में आ गई, तो वही लूनी नदी पर बनी सड़क पर बाइक फिसली, शख्स बाढ़ के बीच फंस गया, जिसके बाद दोनों जगह पर रेस्क्यू कर जिंदगियां बचाई गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। अक्कलकोट के 2 गांव के बीच संपर्क टूट गया, सड़कें टूट गई, लोग पानी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं। सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीर सुकमा की है। ये पिकअप चालक लापरवाही बरतते हुए नाले पर उतर आया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि पिकअप पलट गई। देखिए, नाले के बीचों बीच पिकअप पलटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बाइक सवार लोग नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल में आसमानी कहर इतना भीषण था कि लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि जब यह पुल गिरा तब इसके ऊपर कोई नहीं था, वरना कई लोगों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। बिहार में हाहाकार। ये तस्वीर बिहार में आसमानी आफत से आई तबाही को बयां कर रही है। भोजपुर से लेकर भागलपुर तक जिंदगानी पानी पानी हो गई है। सबसे पहले बात भोजपुर की, जहां जवनिया में एक गाड़ी चंद सेकंड के अंदर नदी में समा गई। मकान में पहले हल्की दरारें आती हैं और ईंट पत्थर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा मकान नदी में समा गया। आरा में गंगा के उफान से लोग दहशत में आ गए। यहाँ के 4 ब्लॉक के दर्जनों गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। कई गांव बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मकान के मकान नदी में ऐसे समा रहे हैं जैसे वो कंक्रीट के नहीं, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के बने हो। गंगा नदी के उफान से वैशाली में भी बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव जलमग्न हो गए और सैकड़ों लोग बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। भागलपुर में भी गंगा के उफान ने विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया। पुलों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर ने बिहार को पूरी तरह डरा दिया। लोग दहशत में हैं और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी साल मानसूनी बारिश में पानी से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं में जानमाल को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 16 जुलाई तक बारिश और पानी से जुड़े हादसों में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।